दिन की स्पर्धा में पहला पारितोषिक मिलाया था मैन ऑफ द सीरीज का। दिलावर भाई कादरी भी बिल्कुल इस मैच पर नजर जमाए बैठे हैं। मंसूर भाई भी काफी मेहनत करते हुए मैं देख रहा हूं कि वो प्रेक्षकों को इस कड़ी धूप में पानी का सप्लाई कर रहे हैं। जीएफ मायरा मोरबा इनकी तरफ से 12, 13, 14, 15 फरवरी को टूर्नामेंट होने जा रहे हैं। 1 लाख फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज 25,000, फोर्थ प्राइज 10,000। एंट्री फी 8,500 रुपये एंट्री फी रहेगी। डे टूर्नामेंट ना, बेस बैट्समैन बेस बॉलर। अब वो तो इंडिविजुअल प्राइजेस हर जगह रहते हैं। कुछ अगर जैसा फ्रेंड्स डिगी ने रखे 4 बाइक, बहुत बड़ा टूर्नामेंट अपकमिंग सून, हम कहेंगे जल्दी ही वो डेट डिक्लेयर होगी जिसका कि सबको इंतजार होगा। चलिए मैच शुरू होने जा रहा है दोस्तों। एक नया मैच, संघर्ष डिगी और राज 11 मानगांव। राज 11 मानगांव की जानिब से हम देख रहे हैं ओपनर बल्लेबाज अजित, बॉलर का नाम। प्लेयर्स मित्रांनो जे रसिक या ठिकाणी बसलेले आहेत, मैदानाच्या आतमध्ये त्यांची पाये आलेली आहेत। मित्रांनो तुम्हाला थोडीशी विनंती करेन कि सीमा रेषाच्या पलीकडे आपल्याला जायचं आहे। तो चलिए मैच शुरू होने जा रही है दोस्तों। हाँ, अच्छी गेंद थी, इनसाइड आउट खेला उसे अजीत मोहिते ने। एक ऊंचा कद, न सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज ऊंची है बल्कि उनका एक क्रिकेट में कद भी ऊंचा है। और सभी जानते हैं दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से सभी लोग अजीत मोहिते हो, थॉमस डायस हो, उस्मान पटेल हो, आकाश तारेकर हो, ओमकार देसाई हो, विश्वजीत ठाकुर हो, राहुल जोगड़िया हो, सबके बारे में खासा जानकारी रखते हैं। सबसे सर्वाधिक शतक लगाने का एक रिकॉर्ड दोस्तों कृष्णा लक्ष्मण सातपुते के नाम पर दर्ज है। 25 शतक लगाए, जबकि उस्मान पटेल के नाम पर 3 शतक। केपीएल कुर्ला प्रीमियर लीग के चैंपियन ओमकार देसाई के नाम पर भी 1 शतक हाल ही में हमने देखा था। हो, इस बीच शानदार छक्का थॉमस डायस के बल्ले से निकलता हुआ। थॉमस डायस ऑन फायर। वसूल है सुल्तान खान, जो अफजल भाई मेमन की तरफ से आपको 500 रुपए का आया हुआ है। कूपन के लिए चलिए जोर लगाए भाई, क्योंकि आखिर ही कुछ कूपन बचे हुए हैं। मैं आए हुए तमाम दर्शकों से विनंती करता हूं कि यहां पर जो लक्की चांस होगा आज शाम में, 2 लक्की चांस होंगे। एक वॉशिंग मशीन जीतेगा तो दूसरा कूपन के जरिए साइकिल को जीत सकता है। और इसके लिए मात्र आपको 100 रुपये अपने जेब खास से खर्च करने होंगे। कूपन खरीदने के लिए 100 रुपये आपको अपने जेब खास से खर्च करने होंगे। चलिए फिर से एक मरतबा मैच की तरफ चलते दोस्तों। एक शानदार छक्का अभी अभी हमने देखा थॉमस के बल्ले से निकलता हुआ। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 7। हाँ, फिर से मरतबा अच्छी गेंद थी, बिल्कुल बढ़िया अंदाज में उसे खेला। हेलीकॉप्टर जिसको कहते हैं, मिनी हेलीकॉप्टर जैसे देखा कि गेंद अच्छी है। बिल्कुल अंतिम समय में पहले स्ट्रेट सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही देखा कि गेंद यॉर्क हो रही है, उसको अपना इरादा बदल दिया और तिरछे बल्ले से सिंगल पर ही इत्मीनान करना पड़ा थॉमस को। सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 8। स्टांस देखिए अजीत मोहिते का। हाँ, इस मरतबा हवा में गेंद और अजीत मोहित के इनिंग का अंत। सुल्तान खान, जलाल भाई दलवी अब दोस्तों बीच मैदान पर जाते हुआ शुभम जाधव। शुभम जाधव का नाम का अर्थ होता है भाग्यवान, स्थिर। सागरी पुलिस के कर्मचारी यहां पर आ चुके हैं। मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे विनंती भी करता हूं कि वो यहां मंच पे आके बैठे, स्टेज पे तशरीफ ले आए।
हमजा 11 पांगलोली, सारा एंड जोहा 11 नांदगांव। अगला मुकाबला, इसके बाद होने वाले मुकाबले के बारे में मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। फिर से एक मरतबा चलिए मैदान पर। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके। अब जिम्मेदारी उठानी होगी थॉमस को, शुभम को, और इस बीच गेंदबाज अपनी लय से भटकते हुए। हालांकि विकेट प्राप्त हुआ था, विकेट कौन सा, अजीत मोहिते, लेकिन उसके बाद अगली गेंद हमने देखा दिशाहीन गेंदबाजी। शायद थोड़ा सा प्रेशर शुभम का भी होगा, क्योंकि शुभम बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। गेंदबाज बिल्कुल उनसे वाकिफ है, मलिक। और अब मगली अपनी ओवर की अगली गेंद, फुल टॉस गेंद थी, बैलेंस करते हुए खेला, कंट्रोल किया और गेंद को भेजा डीप लॉन्ग लेग, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए नीचे। इस 6 की सहायता से रनों की संख्या 16। कूपन खरीदी करने के लिए यहां पर आ जाए भाई। देखिए आखिरी कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और कुछ ही कूपन बचे हैं। कौन भाग्यवान होगा, क्योंकि आखिरी कूपन बहुत ही महत्व होते हैं उसके। जैसे हम इलेक्शन में आखिरी वोट को कीमती समझते हैं, क्रिकेट में आखिरी ओवर, आखिरी गेंद बहुत ही कीमती होती है, उस तरह से अब ये बचे हुए कुछ ही टिकट है। 16 रन। संघर्ष डिगी का एक्स्ट्रा खेळाडू, एक राखीव खेळाडू कोण असेल तर त्याला विनंती आहे की त्यांनी ते आमच्या बाजू व्यासपीठावर यायचं आहे। चला, एक राखीव खेळाडू असेल संघर्ष डिगी या संघाचा मित्रांनो, कारण आम्हाला नाव माहिती नाही आहे आणि आमच्या स्कोररला इथे थोडीशी अडचण निर्माण होते, त्रास होते। बॉलर नेम प्लीज। मुस्तफा पोलार्ड। ओहो, रॉयल बोल्डी के मुस्तफा। सामने क्रिकेट का लॉर्ड थॉमस, तो गेंदबाज है पोलार्ड। गेंदबाज पोलार्ड और सामने क्रिकेट का लॉर्ड। इस प्रकार से देखना है थॉमस और पोलार्ड के जंग, गेंद और बल्ले की। बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, वन बाउंस गेंद, सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। मुस्तफा बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है दोस्तों। रायगढ़ प्रीमियर लीग में इनका भी सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर अपने आप को अब साबित करना होगा, मुझे क्यों गेंदबाजी के लिए पोलार्ड की उपाधि दी गई है। नो डाउट अच्छा बल्लेबाज भी है, लेकिन गेंदबाजी के लिए खासा इनकी पहचान है और अब जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और क्या कहने थॉमस डायस के, थॉमस ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों। अपने 2 छक्कों की सहायता से, 1 चौके की सहायता से अपने इस वक्त 18 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि टीम का मजमूई स्कोर हो चुका है इस छक्के की सहायता से 26 रन। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। 26। हाँ, फिर से एक मरतबा बेहतरीन कवर ड्राइव, यहां पर कोशिश जरूर की थी उस खिलाड़ी ने, भाग्यशाली भी रहे, डीप पॉइंट में गेंद चली गई थी, कोशिश जरूर की थी 2 रन का और इजाफा।
माजिद अखलेकर, जिनका बैठने का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पे, आ जाइए। ऑफ साइड में जो झाड़ के नीचे हमारे दर्शक लोग बैठे हैं, प्लीज उनसे मेहरबानी गुजारिश है कि जरा बाउंड्री लाइन के पीछे चले जाए। आप बाउंड्री लाइन के अंदर हो वहां पे। तो इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 27 रन। इक्कीस रन, 29 रन, एक विकेट के नुकसान पर। हाँ, इस मरतबा शुभम, और शुभम ने भी गेंद को भेजा है सीधे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या धीरे से तेजी से आगे बढ़ती हुई 35 रनों पर पहुंची है। और अब बिल्कुल शुभम भी तैयार है, 2 छक्के जड़ चुके हैं। हाँ, फिर से एक मरतबा लो फुल टच गेंद थी, डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बिल्कुल करीब पहुंचा है। गेंद को केवल 1 रन वहां पर मिलेगा। खिलाड़ी तैनात किया गया है, दूसरे रन के लिए भी दौड़े, क्योंकि गेंद सीने से टकराने के बाद खिलाड़ी की कोशिश बढ़ी आती, हाथ से टकराने के बाद दूसरी जानिब निकल गई थी। मात्र इसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने, आंखों ही आंखों में इशारा किया, 2 रन लिए। इन 2 रनों से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 37 पर पहुंची है। 37 रन 2 ओवर की समाप्ति पर, और 1 विकेट मात्र खोया है। निर्धारित 3 ओवर का यह मुकाबला, 37 रन आफ्टर 2 ओवर। चलिए मैच को फास्ट करें, बार बार मीटिंग नॉट अलाउड है, क्योंकि इसके बाद बहुत से मुकाबले अभी भी बचे हुए हैं। और जिस तरह से देख रहे हैं हम इस प्रतियोगिता की रोमांच जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से ये दर्दी गर्दी आपको नजर आ रही रसिकों की, उनका भी ख्याल करें। अच्छा मुकाबला देखने को आ रहे हैं, इतने दूर दूर से, पूरे मुरुड तालुके से लेके मसला, श्रीवर्धन, अलीबाग, जगह जगह से लोग आ रहे हैं दोस्तों इस मुकाबले को देखने के लिए। और हम नहीं चाहते कि कोई भी मुकाबले के ओवर घटाए जाए, बिल्कुल आयोजक नहीं चाहते कि मैच के ओवर कम किए जाए, 1 रन का और इजाफा। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि ज्यादा वक्त न ले, वक्त को जाया न करें, इस बात को ख्याल करें। बार बार मीटिंग भी न लगाए। 1 रन का और इजाफा, इससे 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 38, 1 विकेट के नुकसान पर। थॉमस और शुभम की वाह वाह भाई, क्या गेंदबाजी है। देखिए थॉमस को यहाँ पर उसके जो मंसूबे थे उसको उद्ध्वस्त किया। थैंक यू डीजे। थॉमस ने दोस्तों आउट होने से पहले अपने बहुत ही कीमती 18 रन का योगदान दिया। 2 शानदार छक्के, 1 चौका और 2 सिंगल की सहायता से थोड़ी सी धीमी गति की गेंद फेंकी थी गेंदबाज ने। वाकई में ये बढ़िया गेंद थी। अफवान की तारीफ करनी होगी इस युवा खिलाड़ी की कि किस प्रकार से उन्होंने थॉमस डायस के इनिंग का अंत किया। लगातार बड़े हिट लगा रहे थे दोस्तों थॉमस, और बिल्कुल अपने एक लय में नजर आ रहे थे, एक अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखा रहे। 49 शतक, अर्धशतक मेरे नाम पर क्यों है, तो उसका यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। लेकिन वाकई में इस गेंदबाज की तारीफ करनी होगी अफवान की कि थॉमस के मंसूबे उद्ध्वस्त किए। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद फेंकी, हालांकि स्विप करना चाहते थे, लेकिन गेंद काफी नीची रही और बहुत ही स्लो गेंद फेंकी थी। इसी वजह से उसको पढ़ने में नाकाम रहे थॉमस, और बैक टू द पवेलियन पहुंचे हैं मोहसिन। बल्लेबाजी के लिए बीच
मैदान पर बीच विकेट पर पहुंच चुके हैं। मोहसिन भी एक धुआंधार बल्लेबाज है। जारहाना बल्लेबाजों के लिए देखिए उनके लिस्ट में उनका नाम आता है और आते ही उन्होंने दिखा दिया। मोहसिन ने दिखा दिया मेरी एंट्री लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है, क्योंकि पहली ही गेंद का समाचार लेते हुए तीनों ही बल्लेबाजों ने हमने देखा, फिर थॉमस डायस हो, शुभम जादव हो या मोहसिन हो, तीनों ही बल्लेबाजों ने बड़े हिट से अपना खाता खोला है। 1 रन का और इजाफा। इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या 45, 45 फॉर लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट। तीसरा ओवर अपने प्रगति पर है। तीसरी ओवर की आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। स्ट्राइक पर हो गए शुभम, जिन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। 14 रन बनाए 2 छक्कों की सहायता से। वाह भाई वाह, क्या गेंद फेंकी थी। जिस प्रकार से हमने देखा था थॉमस को बोल्ड कर रहा था, बिल्कुल उसी प्रकार की ये गेंद थी, लेकिन शायद पहले बैट से टकराई, फिर उनके पैड से टकराते हुए विकेट कीपर के हाथों में चली गई। मैंने पिछले बार भी कहा था दोस्तों, क्रिकेट में 2 चीजें बहुत ही प्रसिद्ध है, एक तो भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर और दूसरा ये यॉर्कर, क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र जिसको कहते हैं, और 1 विकेट का पतन होता हुआ। अंत भला तो सब भला, लेकिन 45 रन सारा एंड जोया 11 नांदगांव। टॉस के लिए आ जाइए प्लीज। यहाँ पे दोनों कप्तानों से गुजारिश है, टॉस के लिए आ जाए। इरफान भाई श्रीवर्धनकर इनके हाथों से उड़ाया जाएगा। हमजा 11 पांगलोली। तो 45 रन यहां पर स्कोर कार्ड पर लगे हैं राज 11 मानगांव की, और 40 रनों का जीत का लक्ष्य। मानगांव अपनी फील्ड को जल्दी से जल्द सजाए। अंगद पाटिल के हाथ में गेंद है। मुश्ताक भाई, ये इनामपुरी का बेहद बेहतरीन सितारा है। सागरी पुलिस स्टेशन से हमारे जो भी आए हुए मेहमान, उनसे गुजारिश है यहां पे आ जाइए। उनका बैठने का इंतजाम किया हुआ है यहां पे स्टेज पे। गेम स्टार्ट कीजिए प्लीज। दोनों कप्तानों से गुजारिश है यहां पे आ जाइए। पांगलोली के कप्तान आ चुके हैं। अजान 11 पांगलोली, हमजा 11 पांगलोली, सॉरी। चलो फील्ड को जल्दी से जल्द सजाए, वक्त की बहुत कमी है यहां पे। राज 11 मानगांव की टीम से गुजारिश है, देखना स्ट्राइक बॉलर कौन आता है। वही शुभम जादव, हमारे एरिया का बहुत ही बड़ा खिलाड़ी शुभम जादव, उनके हाथों में गेंद कप्तान ने समाई है। प्लीज बिल्कुल बात मत करो, ये तो उधर जाके बैठ। एक लंबा रनअप, स्ट्राइक लेंगे। संघर्ष दिघी की जानिब से स्ट्राइक पे है सलीम दौनाक, और नॉन स्ट्राइक एंड पे हीराचंद, ये भी बहुत बड़े खिलाड़ी है। इम्तियाज भाई,
मने राय हमारा बैठने के लिए गुजारिश है उनसे। शुभम जादव राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद करेंगे सलीम के लिए। ओ बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उतना ही बहुत लंबा शॉट सलीम के बल्ले से निकलता हुआ दौड़ के एक रन पूरा किया। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे राज 11 के फील्डर की जानिब से। एक रन से खाता खुला संघर्ष दिघी का, एक रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक को रोटेट किया सलीम ने। अब स्ट्राइक एंड पे हीराचंद। देखना है शुभम जादव की गेंद का किस तरीके से मुकाबला करते, सामना करते। शुभम दौड़ना शुरू किया। ओ फुल टॉस गेंद थी, उतना ही बेहतरीन शॉट, गेंद हवा में है, नहीं रुकेगी गेंद, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। थैंक यू डीजे। बहुत ही बढ़िया शॉट जो हीराचंद के बल्ले से निकला। हीराचंद एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, संघर्ष दिघी की जानिब से ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है हीराचंद की। देखना अपने टीम के लिए किस तरीके से रन बटोरते हैं। इस छक्के की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। शुभम, ओह क्या बात है, लॉन्ग लेग के क्षेत्र में लंबा छक्का। थैंक यू हमजा 11 वालवटी डिसीजन सुनाइए प्लीज जल्दी से। पांगलोल हरीश दिगीकर की जानिब से अगर हीराचंद बैक टू बैक तीसरा छक्का मारते हैं तो उनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। क्या बात है, संघर्षचा है, हीरा आहे, हीरा हीरा। शुभम जादव बॉलिंग मार्क जो है उन्होंने चेंज किया है। देखना है किस तरीके से अब गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे हीरा के लिए। ओह क्या बात है, देखना है गेंद, अंपायर का इशारा, 2 रन। इस 2 रनों की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ संघर्ष दिघी का 15 रन। और अगर हीराचंद मैच जिताते हुए तो भी हरीश दिगीकर की जानिब से 500 रुपए का इनाम है। लाइनमैन बच्चे जो पीछे है, बॉल गया है वहां पे, जरा प्लीज ध्यान दो। शुभम गेंद करेंगे हीराचंद के लिए। ओहो पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद। गेंद और बल्ले का तालमेल नहीं, विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर कौन है? एक बहुत बड़ा नाम, दहीसर का ये खिलाड़ी थॉमस डाई। शुभम हीराचंद तैयार हो रहे। ओह फुल टॉस गेंद थी, मगर दौड़ना चाहते थे, सलीम ने नॉन स्ट्राइक एंड में मना किया। स्कोर वहीं पे रुका हुआ, 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। ओवर का खात्मा हुआ शुभम की। 1 ओवर की समाप्ति पे संघर्ष दिघी का स्कोर है 15 बिना कोई विकेट के नुकसान पर। और शादाब भाई देखा जाए तो 15 रन का ही एवरेज है। 15 के औसत से अगर बल्लेबाजी कर लेते हैं तो 46 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। जी 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 बिल्कुल। अब देखना है कप्तान किसको गेंद संभालते हैं। मुझे लगता है मुश्ताक भाई शायद अंगद पाटिल होंगे। इनामपुरी गांव का नाम जिसने रोशन किया है वो है अंगद पाटिल। खारगर का एक छोटा सा गांव से खेलने वाला ये खिलाड़ी, इनामपुरी गांव का खिलाड़ी अंगद पाटिल, बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलता है ये खिलाड़ी, विदेशों में जाके खेलता है, बहुत ही बड़ा नाम है।
आज राज 11 मानगांव की जानिब से अंगद पाटिल एक लंबा रनअप गेंद करेंगे सलीम के लिए। सलीम भी एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारे एरिया का, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं सलीम, बड़े बड़े हिट लगाने में बहुत ही बड़ा नाम है सलीम का। देखना है किस तरीके से अंगद की गेंदों का सामना करते हैं। अंगद बॉलिंग मार्क पे तैयार। ओह क्या बात है, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर की तरफ इशारा किया मगर इसका कोई असर नहीं अंपायर पे। बिनती गेंद अंगद द्वारा, स्कोर वहीं पे थमा हुआ 15 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर संघर्ष दिखी। अगली गेंद लेके तैयार अंगद पाटिल, बॉलिंग मार्क पे तैयार हो रहे, एक लंबा रनअप है अंगद का। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उठा के खेला है, फील्डर उसके नीचे मौजूद और क्या कैच लिया, वाह क्या कैच है। थैंक यू डीजे, थैंक यू मुश्ताक भाई। ये खिलाड़ी ने क्या बढ़िया कैच लिया है, 10-12 कदम अपनी लेफ्ट साइड में दौड़ के कैच को लपका इस खिलाड़ी ने। नो डाउट शादाब भाई, और कैच किसका पकड़ा है? जिसने इस प्रतियोगिता में एकमात्र अर्धशतक जड़ा है वो थे सलीम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैच को ले लिया उन्होंने, बहुत ही बढ़िया कैच। अब उनकी जगह लेने के लिए मुस्तफा पोलार्ड के नाम से जो मशहूर है, देखना है अपनी टीम के लिए, अपनी टीम संघर्ष दिघी के लिए कितने रनों का योगदान देते हैं। अब स्ट्राइक लेंगे हीराचंद, गेंदबाज अंगद पाटिल, देखना है किस तरीके की गेंद करते हैं। ओहो क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, ऑफ साइड में ड्राइव किया है उसे हल्के हाथों से, अंपायर का इशारा वहां पे। एक रन, इस एक रन की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक लेंगे मुस्तफा पोलार्ड, ये भी बड़े बड़े लंबे हिट्स लगाने में माहिर है। ओ बाहरी किनारा लेती हुई गेंद पीछे की जानिब गई, थॉमस डाई को चकमा देती हुई गेंद, 1 रन मिलेगा, अंपायर का इशारा वहां पे। इस 1 रन की मदद से टीम का बढ़कर स्कोर हुआ 17, लॉस ऑफ सलीम विकेट। और हमारे YouTube पे व्यूवर्स जो है अभी 4000 के करीब हो चुके हैं, और ये विकेट का पतंग, हीराचंद बैक टू द पवेलियन। शादाब भाई, नो डाउट हीराचंद ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। कल अगर ग्रामीण विलेज टू विलेज मैच की भी बात की जाए तो उसमें भी हीराचंद और महादेव ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी। इस मैच की भी शुरुआत अगर हीराचंद के बल्लेबाजी के बारे में कहा जाए, 2 छक्के, 1 डबल और 1 सिंगल की सहायता से लगभग 15 रन बनाए थे। तो यहां पर एक बड़ा झटका जरूर लगा है दोस्तों संघर्ष दिघी को, मात्र 17 रन के स्कोर पर 40 रनों का जीत का लक्ष्य है। और अंगद पाटिल बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों, रॉयल स्पोर्ट्स में विनर टीम का ये एक हिस्सा बना था संघर्ष। हरीश वहूर की टीम से आया था, रिहान 11 वहूर की टीम से आया था, और बहुत ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन रॉयल स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में, फेस्टिवल टूर्नामेंट में किया था। और वो यहाँ पर डिग्गी फेस्टिवल टूर्नामेंट में भी नाज स्पोर्ट्स के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना सादर करते हुए, देखिए मेरे स्कोरर सुफियान पुरकर मुझे बता रहे हैं कि अंगद की अगर गेंदबाजी का पृथक्करण एनालिसिस मैं आपके सामने करना चाहूँ तो 2
रन खर्च किए और 2 बड़ी कामयाबी अंगद ने प्राप्त की। अरब ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया था, जो कि इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर है। वकास अनवारे को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते भी है, क्योंकि नासिक में उनका टीम सेमीफाइनल में हारा था जब अरब उस टीम से खेलते थे। तो अरब ने बहुत ही बढ़िया कैच ली थी, क्योंकि उनको पता था सलीम दौनाक का वो कैच था जिसने इस प्रतियोगिता में एकमात्र अर्धशतक अपने नाम किया था। वो बल्लेबाज को बैक टू द पवेलियन लौटाया। तो अब यहाँ पर रनों की संख्या हो चुकी है 17 और लगभग 29 रनों की जरूरत, गेंदें मात्र आनी बाकी है 6। अरब अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, पढ़ नहीं पाए इसे बल्लेबाज मलिक, और पहली बिंदी गेंद का यहाँ पर खात्मा। तीसरी ओवर की यह पहली गेंद थी। हरीश दिगेगर काफी नाराज होंगे, क्योंकि शुरुआत बहुत ही बढ़िया हुई थी। शुभम जादव की गेंदबाजी पर जिस प्रकार से हीराचंद ने प्रहार किया था, आक्रमण किया था, मानो कि शुरुआत ही कर दी थी, अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाई थी। लेकिन उनके आउट होने के बाद, सलीम के आउट होने के बाद थोड़ी सी टीम इस मुकाबले से बैकफुट पर जाते हुए नजर आ रही, क्योंकि लगातार देखिए गेंदें जो निर्धाव जा रही है, यही हार का सबब बन सकती है। 46 रनों का लक्ष्य था और 17 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 29 रनों की अभी भी दरकार है। बची हुई गेंदें मात्र 4 गेंदें और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत। अरफ गेंदबाज अंपायर के बाएं जाने से गेंदबाजी करेंगे, दाहिने हाथ से हवा में खेला हुआ यह स्ट्रोक, नो मैन लैंड्स में गेंद गिरी। गली की दिशा में 1 रन मात्र। अंपायर मुन्ना भाई ने इशारा दिया 1 रन का डिक्लेयर जोन में, और इस 1 रन की सहायता से बड़ी देरी के बाद 18 पर रनों की संख्या पहुंची। हमजा 11 पांगलोली अपना जो भी डिसीजन है वो तुरंत सुनाए, जबकि हम जुहा और सारा 11 नांदगांव की टीम को यहाँ एक रणनीति बनाते हुए देख रहे हैं। जैसे कि हमारे बाएं जानिब ये टीम खड़ी है, पिछली बार भी हमने मैच से पहले देखा था, उस्मान भाई ने सबों को एक दायरे में जमा करते हुए कुछ कान मंत्र दिया था, गुरु मंत्र दिया था, और किस प्रकार से वो मुकाबला उन्होंने जीता भी था। शानदार गेंदबाजी रही थी जेडी की, जयदीप बहुत ही बढ़िया आखिरी ओवर किया था राहुल जोगड़िया ने। पांगलोली ने अपना फैसला सुनाया है पहले बल्लेबाजी का, यानी कि गेंदबाजी के लिए क्षेत्ररक्षण के लिए आमंत्रित किया है सारा एंड जोहा 11 नांदगांव को। टीम ऑनर सलमान अंतुले, इस्माइल शेख, सफ़ान करजीकर, सुजान करजीकर, जिनकी काफ़ी मेहनत है इन खिलाड़ियों को यहाँ पर लाने की, उसका श्रेय उनको देना भी चाहिए। दोस्तों, ये आज बड़े बड़े टेनिस क्रिकेट के जो सितारे हमको यहाँ पर नज़र आ रहे थे, इसके लिए उसके पीछे मैन बिहाइंड कर्टेन हम जिसको कहते हैं, पर्दे मागिल हीरो, वो टीम ऑनर होता है दोस्तों। और यहाँ पर बिल्कुल ये मुकाबला अब एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 20 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और 26 रनों की ज़रूरत है, जबकि आखिरी गेंद आना बाकी। यानी कि ये मुकाबला बहुत बड़े अंतर से जीतती हुई, जब तक हीराचंद बल्लेबाजी कर रहे थे, और यहाँ पर शेवट मात्र गोड, क्योंकि मलिक के बल्ले से एक शानदार छक्का निकला, थोड़ा अंतर जरूर कम किया। 26 रन, 20 रन से मुकाबला था।